वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर टुडेज न्यू वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस जिसे कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ स्टोमाटल मूवमेंट। यानी कि हमें पता है स्टोमाटा ट्रांसपायरेशन में मदद करता है प्लांट को कूलिंग के अंदर, पर स्टोमाटा का मूवमेंट ओपन कैसा होता है और क्लोज कैसा होता है ये हमें आज इसमें देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टोमाटा के अंदर हमें उसका स्ट्रक्चर पता है कि वो गार्ड सेल से बना होता है और गार्ड सेल के अंदर जब ट्रिगर प्रेशर क्रिएट होता है तभी स्टोमाटा ओपन होता है, और अगर ट्रिगर प्रेशर कम हो गया तो गार्ड सेल सिंक हो जाते हैं और स्टोमाटा बंद हो जाता है। तो ये दो कंडीशंस में होता है और वो पूरा प्रोसेस कैसा है तो हम वो देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डे में देखने वाले हैं, यानी कि लाइट रिएक्शन जिसे डे में कहते हैं, और डे में ही स्टोमाटा ओपन रहता है, नाइट के अंदर स्टोमाटा बंद रहता है। तो स्टूडेंट्स, डे के अंदर जो हमारा प्रोसेस कैरी आउट करता है प्लांट वो है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में स्टूडेंट्स क्या होता है, अपटेक ऑफ CO2 होता है, यानी CO2 कंज्यूम होता है। और जैसे ही फोटोसिंथेसिस के अंदर फूड जनरेशन की प्रोसेस में CO2 कंज्यूम होता है स्टूडेंट, वहां पर गार्ड सेल के अंदर यहाँ पर pH इंक्रीज होता है। और pH इंक्रीज क्यों होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि CO2 अपटेक हो रहा है, और CO2 अपटेक की वजह से pH जो बढ़ते जाता है हमारे प्लांट के अंदर डे की कंडीशन में हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक एंजाइम एक्टिवेट होता है जिसका नाम है फॉस्फोराइलेज। क्या है नाम स्टूडेंट? फॉस्फोराइलेज। और ये आपको रिमेंबर रखना है। और फॉस्फोराइलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसे ही स्टार्च बनता है, फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट है, ये हमारे प्लांट का एक स्टोर फूड मटेरियल है। तो स्टार्च को फॉस्फोराइलेज कन्वर्ट करता है किसके अंदर? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर। और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने की वजह से क्या होता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एक वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट है, और ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होने के बाद ये है ना सेल सैप का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है। और सेल सैप का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से जो हमारा वाटर कंटेंट है प्लांट के अंदर वो बढ़ जाता है। और प्लांट के अंदर वाटर कंटेंट बढ़ने पर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर गार्ड सेल के अंदर भी इंक्रीज होता है। और स्टूडेंट, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर से ही बता देता हूं, ये है हमारा गार्ड सेल। तो स्टूडेंट्स, ये गार्ड सेल है। तो स्टूडेंट, जब वाटर पोटेंशियल यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये गार्ड सेल स्वोलन हो जाते हैं और स्टोमाटा ओपन हो जाता है। तो ये प्रोसेस में हमें स्टोमाटा ओपन हो चुका है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है और वो सेल सैप का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है और गार्ड सेल ओपन हो जाता है। पर डे कंडीशन में तो स्टोमाटा ओपन हो चुका है, पर स्टोमाटा क्लोज किस कंडीशन में होता है वो भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये डार्क रिएक्शन लिखा है, डार्क रिएक्शन यानी कि ये नाइट में होता है। और नाइट के अंदर स्टोमाटा में क्या होता है, जैसे कि CO2 एक्यूमुलेशन इंक्रीज होता है, और CO2 एक्यूमुलेशन इंक्रीज होने की वजह से नाइट के अंदर स्टूडेंट यहाँ पर प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं। क्या इंक्रीज होते हैं? H+, प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं। और ये प्रोटॉन इंक्रीज की वजह से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो हमें बना था स्टार्च से वो रिवर्स हो जाता है, यानी कि हम इसे रिवर्सिबल रिएक्शन भी कह सकते हैं, कि जो हमारा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट स्टार्च से डे के अंदर बना था वो वापस से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से वापस से ये स्टार्च में कन्वर्ट हो गया है। यानी कि फिर से हमें नाइट के अंदर स्टार्च मिल चुका है हमारा, जो डे में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट हुआ था। और फिर ये स्टार्च क्या होता है स्टूडेंट, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल नहीं है, ये एक स्टोरेज फूड मटेरियल है प्लांट का, तो यहाँ पर सेल सैप का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। और सेल सैप का कॉन्सेंट्रेशन कम होना यानी कि डिक्रीज इन ऑस्मोटिक पोटेंशियल। और जैसे ही ऑस्मोटिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है स्टूडेंट्स, ये जो हमारे गार्ड सेल है, आपको ये जो हमारे गार्ड सेल स्वोलन श्रिंक होना शुरू कर देते हैं स्टूडेंट। और ये श्रिंक होने पर, गार्ड सेल श्रिंक होने पर क्या होता है स्टूडेंट, गार्ड सेल श्रिंक होने के बाद ये स्टोमाटा क्लोज हो जाता है, और गार्ड सेल श्रिंक हो जाते हैं और स्टोमाटा बंद हो जाता है। तो ये था प्रोसेस स्टूडेंट स्टोमाटल मूवमेंट। उसमें हमने डे के अंदर देखा कि कैसे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की मदद से स्टोमाटा ओपन होता है, ऑस्मोटिक
पोटेंशियल बढ़ने की वजह से, और वही रात के अंदर जब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट स्टार्च में कन्वर्ट होता है और ऑस्मोटिक पोटेंशियल डाउन होता है और सेल सेप कॉन्सेंट्रेशन यानी कि प्लांट को लगता है कि अब हमारे अंदर वाटर कंटेंट कम है, फिर हमारे गार्ड सेल का ऑस्मोटिक पोटेंशियल तो कम हो ही चुका था, तो ये बंद हो जाता है। और जो हम आप सोच रहे होंगे कि स्टोमाटा ओपन किस प्रोसेस से होता है, तो स्टूडेंट ये पूरा का पूरा स्टोमाटल ओपनिंग प्रोसेस टर्गर प्रेशर पे डिपेंड है। किस पे स्टूडेंट? टर्गर प्रेशर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो मुझे आज के स्टोमाटल मूवमेंट का वीडियो आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर